प्यारे बच्चों, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारे आसपास के पदार्थ के छठे वीडियो में पदार्थ की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ यानी मैटर 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इनमें से जो 3 प्रमुख हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम अंतर के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देकर ठोस, द्रव, गैस में अंतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले कणों की स्थिति के आधार पर अगर देखें, जो इनका बीच में आकर्षण बल है और अंतराणुक स्थान है, तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और द्रव के कण ठोस की अपेक्षाकृत थोड़ा दूर होते हैं और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। एक एनालॉगी के रूप में अगर हम यहाँ देखें, मैं इसको एक एनालॉगी के रूप में मान रहा हूँ कि ठोस के कण अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ पर कण बहुत पास पास हैं, फिर थोड़ा सा मैं इसको हिलाता हूँ लोहे की गोलियों को, तो यहाँ पर मैं कुछ एक पार्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको मान सकता हूँ कि द्रव के कण हैं और इसको और हल्का छितर बितर कर देता हूँ मैं, छितराया हुआ, तो ये गैस के हो गए। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है एक ही के अंदर कि ठोस के कण बहुत पास पास, द्रव के कण थोड़ा दूर और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम आते हैं अगले अंतर की ओर, आयतन। ठोस का जो आयतन है निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित और गैस का आयतन अनिश्चित, इनडेफिनिट होता है। ठोस का जो आकार है निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठोस की अगर हम दृढ़ता देखें, रिजिडिटी देखें, कठोरता देखें, तो ठोस, जैसे यहाँ पर ये मेरे पास ठोस है, इसकी रिजिडिटी, कठोरता बहुत अधिक है क्योंकि इसके कण बहुत पास पास हैं। कुछ पदार्थ ठोस जैसे लगते हैं, जैसे ये बॉल है, एक मैं इस पर बल लगा रहा हूं तो ये संपीड़ित तो हो रही है लेकिन पुनः अपनी इसी स्थिति में आ रही है। संपीड्यता, अगर मैं संपीड्यता की बात करूं तो ठोस जो होते हैं उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। एक सिरिंज है, सिरिंज के अंदर आप आटा या रेत या चॉक पाउडर भर के इस पिस्टन को, सिरिंज की पिस्टन को दबाएं तो आप इस पिस्टन को नहीं दबा सकते। इसी प्रकार ये द्रव, में पानी ले रहा हूं इसके अंदर और मैं इसको दबाने की कोशिश करता हूं, इसके आगे वाले हिस्से को बंद कर सकते हैं हम, तो मैं इसको भी, द्रव भी संपीड़ित नहीं होते। लेकिन अगर मैं खाली एक सिरिंज के अंदर गैस है, इसके अंदर हवा है और मैं इसको दबाता हूं और दबाने के बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूं तो प्लंजर, ये देखिए कंप्रेस तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर इससे जो अप्लाई कर रहा था इसको हटाता हूं, पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ठोस और द्रव संपीड़ित, कंप्रेस नहीं होते, जबकि गैसें आसानी के साथ संपीड़ित हो जाती हैं। इसके बाद तरलता, फ्लूइडिटी। ठोस जो होते हैं इनमें बहने का गुण नहीं होता, फ्लूइडिटी नहीं होती, जबकि द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण होता है। ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहने लगते हैं। विसरण, डिफ्यूजन। ठोसों के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है, द्रव में ठोसों की अपेक्षाकृत अधिक डिफ्यूजन होता है और गैस के अंदर सबसे अधिक रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। अब ठोस, द्रव, गैस के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठोस में जैसे अलमारी, ईंट, पत्थर। द्रव में पानी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। गैस में वायु, बायोगैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब पेपर में एक प्रश्न अक्सर आता है कि अलमारी ठोस क्यों है, ईंट ठोस क्यों है। तो कोई भी एक उदाहरण देकर आपको पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाए कि दूध द्रव क्यों है, तो ऐसी स्थिति में आपको, जैसे ठोस का पूछा, अलमारी ठोस क्यों है, तो आप ठोस के गुण लिख करके आ जाएं कि अलमारी ठोस है क्योंकि इसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, इसको दबाया नहीं जा सकता। इस प्रकार हम ठोस के गुण लिख करके अलमारी को बता सकते हैं कि अलमारी ठोस है। अब हम अगले भाग में जानेंगे। अब हम गैस को थोड़ा सा समझते हैं।
कि गैसीय अवस्था में, जैसे अभी हमने अंतर के रूप में कहा था, कण दूर दूर होते हैं, यह सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके बीच में अंतराणुक स्थान है वो बहुत कम होता है। गैस के कण बर्तन की दीवार से लगातार टकराते रहते हैं। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसको पूरा भर लेती है। ये भी प्रश्न एक पूछ लिया जाता है कि क्या गैस किसी पात्र को आधा भर सकती है? तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि गैस जिस पात्र में भरी जाती है उसको पूरा भर लेती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सेटअप दिखाने की कोशिश की है। एक बोतल ली है, बोतल के अंदर मैंने कुछ थर्माकोल बॉल को डाला है और डालने के बाद इसमें एक स्ट्रॉ लगा रखा है और यहाँ पर एक हल्का सा होल किया है। तो मैं यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैस के इसमें अंदर वायु के कण, मैं इनको मान लेता हूँ कि वायु के कण किस प्रकार एक बोतल के अंदर रैंडमली अनियमित रूप से गति करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो जहां इनको दिशा मिल रही है वहां ये मूव कर पा रहे हैं। एक बार और देखते हैं। तो गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस के ऊपर जब हम दाब, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसें द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे हम एलपीजी को देखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये उच्च दाब पर कंप्रेस्ड फॉर्म में द्रवित हो जाती हैं गैस। ठोस, इनके कण के बीच में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। इनके बीच में जो गैप है, वॉइड्स हैं, ये बहुत कम होता है। इनको आसानी के साथ संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब हम स्पंज और ये स्पंजी बॉल के अभी हमने एक उदाहरण लिया था, तो इनको हम ठोस की श्रेणी में ही रखते हैं। संपीड़ित हो जाती हैं परंतु ये अपने आकार और आयतन को बनाए रखती हैं। इसी प्रकार नमक जिस बर्तन में रखते हैं उसकी आकृति को लेता है। तो क्या हम नमक को भी ठोस मान सकते हैं? जी हाँ, नमक जो पाउडर फॉर्म में है उसका प्रत्येक जो कण है वो ठोस है। तो जो प्रत्येक कण है वो मिलकर के क्या करते हैं, बर्तन की आकृति को धारण कर लेते हैं, तो नमक ठोस है। द्रव के कणों का आकार ठोस के कणों के आकार की तुलना में कम परंतु गैसों से अधिक होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेती हैं। फिर इसके नीचे कुछ आपको प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को, इस वीडियो को आप पॉज मोड पे करिएगा। रोकने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।